हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? पहला कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड। नाइट ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत है आपकी। आपने इसके लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। आप इसके फ्यूचर आउटकम को आपने अच्छे से एनालाइज़ किया है। इस वजह से आप जिस भी काम को करने जा रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। नाइट ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप पूरी तरह अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं। इस वजह से पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपने प्लान्स बनाएंगे और उस काम को आप पूरा करेंगे। तो ये चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ जो लोग बिज़नेस करते हैं, ये कोई नया बिज़नेस भी हो सकता है। किसी नए बिज़नेस की आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। जो भी इसके लिए स्टडी की ज़रूरत है आपने अच्छे से स्टडी किया है, मार्केट को स्टडी किया है, जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी से जानकारी आपने जुटाई है। तो ये जानकारियाँ आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। जॉब है या बिज़नेस है, आपकी प्लानिंग है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इस वजह से आप तय समय में अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे या उस काम में आपके लिए सफलता है। और जो लोग किसी प्लान या प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, तो वहाँ भी आपके लिए सफलता है। जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स का कार्ड है। एस ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना है, तो ये आपके फेवर में हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिव है ये रिज़ल्ट। और अगर आपने जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया है तो आप में से कुछ लोगों के लिए वहाँ सफलता है। कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और जो बिज़नेस करते हैं, आप किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल रहेंगे। कोई नया प्रपोज़ल मिल सकता है। तो ये आपके आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, आपके काम में सफलता है। कुछ लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, किसी प्लान किसी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बिज़नेस है तो जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। उस कंप्लीशन की वजह से आप नए प्रपोज़ल, नए प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल रहेंगे या आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने करियर में जिस तरह का सक्सेस चाहते थे वो सक्सेस आप हासिल कर लेंगे।
या फिर आप अपने लिए जिस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहते थे वो हासिल करने में आप सफल रहेंगे। 9 ऑफ कप्स आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियाँ हैं। अपने काम को आप तय समय में पूरा कर लेंगे, अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के में, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पर आपके लिए सफलताएं हैं, खुशियाँ हैं। चलिए जानते हैं कि अब आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their finance in the second half of September? आपके फाइनेंस से रिलेटेड पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप किसी तरह के प्लान्स बनाएंगे। सेविंग या इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े आपके प्लान्स हैं जिसके लिए आप इन दिनों एक्शन लेंगे। कुछ लोग तो बिल्कुल सोच समझकर, आपके पहले से जिस तरह की प्लानिंग है वो सोचा समझा आपका प्लान है, आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक गाइडेंस दे रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला आपको नुकसान दिला सकता है। तो जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो जानकारियाँ आप जुटा सकते हैं या जो भी बातें आपके लिए ज़रूरी है जानना, डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना हो या फिर जानकारी जुटाने की बात हो, अपनी तरफ से आपको पूरे श्योर होने के बाद ही आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला आपको किसी नुकसान की तरफ ले जा सकता है। तो सोच समझकर अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी फ़ैसला लें। नेक्स्ट है 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 10 ऑफ व्हील्स ये आपके लिए खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है जिसे आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं। ये आर्थिक सुख समृद्धि है जिसकी वजह से जो आपकी फैमिली से रिलेटेड जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। 10 ऑफ व्हील्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से कोई बड़ा खर्च करना पड़ सकता है। 10 ऑफ व्हील्स, या तो आप उनके फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये प्लानिंग आपकी सोची समझी होगी, आपने इसके लिए पहले से ही कुछ तय कर रखा है, उस तरफ आगे बढ़ेंगे और वहाँ पैसे खर्च होंगे। या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स की कुछ ज़रूरतें हों, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो, उन चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, कोई किसी समारोह को लेकर या किसी फैमिली मेम्बर की कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, तो वहाँ आपको अपने बजट के मुताबिक आप चलेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि बिल्कुल सोच समझ कर करें। जो भी काम करने जा रहे हैं, अपने फैमिली के लिए फ्यूचर आप प्लान करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है तो जानकारी जुटाने के बाद करें। या फिर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, फैमिली मेम्बर्स की कुछ डिमांड्स हैं या फिर कोई समारोह है जहां आपको पैसे खर्च करने हैं, तो वहां आपको अपने बजट के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। बिना सोचा समझा किया गया काम आपको आर्थिक नुकसान की तरफ ले जा सकता है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना आप कर सकते हैं आने वाले दिनों में। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट वैसे मैरिज का कार्ड होता है। यहाँ पर 10 ऑफ व्हील्स है, ये फैमिली लाइफ की खुशियाँ हैं, फैमिली लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों में आपके पैसे खर्च होंगे। द हायरोफेंट ये आपके परिवार में किसी की शादी हो सकती है, परिवार में हो या फिर रिलेटिव्स में हो, जहाँ फैमिली फ्रेंड्स हो, कहीं भी कोई समारोह हो सकता है शादी से रिलेटेड, वहाँ आपके पैसे खर्च हों। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस हद तक खर्च कर सकते हैं या कितना आपके लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत होगी।
द हायरोफेंट एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी दर्शाता है। अपने फाइनेंस को लेकर अगर आपको प्लान करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है या कोई फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा है तो किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वो आपके घर के हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, उनसे आपके लिए सलाह ले लेना सही रहेगा। उनकी दी हुई सलाह से आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे या सही जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, या फिर जो भी फ़ैसला आप लेना चाहते हैं आपके लिए फ़ैसला लेना आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप काफ़ी बिज़ी रहने वाले हैं। ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिन्हें आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे, या फिर आप बिज़ी रह सकते हैं अपने सोशल लाइफ की वजह से। आप कई लोगों से मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, आपकी बात से लोग सहमति जता सकते हैं। वही कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने बातों का, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। आपकी बातों से कोई आहत हो सकता है, ऐसे में रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या आप जिस काम को करना चाहते हैं वो उस काम में किसी तरह की बाधा आ सकती है। तो यहाँ पर दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करें, अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें ताकि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि किसी की बातें आपको चुभ सकती है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपके लिए उस समय उस बात को कह देना ज़रूरी है तो ज़रूर कहें, लेकिन एक पॉलिश्ड तरीके से कहने की ज़रूरत है। कि अगर आपके लाइफ में उनकी इतनी अहमियत नहीं है तो उन बातों से, उन लोगों से खुद को दूर करें, उन बातों का अपने आप पर असर ना होने दें। यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना आप किसी को आहत करें, और अगर किसी की बात से आप आहत हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिप्लोमेटिकली उन चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट कार्ड कहता है कि किसी तरह का फ़ैसला है आपके निजी जीवन में। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई वाद विवाद है तो फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जो भी बात है उसका सकारात्मक रिज़ल्ट आपके लिए हो सकता है। आपका सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव रहने वाला है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि किसी की समस्याओं में आपसे कोई सलाह मांगी जाए, या फिर आप उनके वाद विवाद में सुलझाने में उनके बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी को फ़ैसला सुना भी सकते हैं। जजमेंट, कोई वाद विवाद हो या फिर कोई ऐसी स्थिति है जहाँ आपकी मध्यस्थता ज़रूरी है तो वहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। जजमेंट कार्ड ये कार्ड कहता है कि आप कुछ चीज़ें लोगों को बताएंगे। आपने कोई फ़ैसला लिया है या अपने निजी जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में एक अनाउंसमेंट है। लोगों को आप इस बात की जानकारी देंगे कि आप अपने पर्सनल लाइफ में इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, या ये आपका फ़ैसला है। अपना फ़ैसला आप किसी को सुना सकते हैं। और वहीं इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह का फ़ैसला आपको सुनने को मिले,
ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो किसी तरह का फ़ैसला अपना सुनाएं अपने निजी जीवन से जुड़े, या कोई काम हो वहाँ उसके लिए किसी तरह का फ़ैसला सुना सकते हैं। ये एक अनाउंसमेंट भी है, या तो आप अब किसी बात को लोगों से बता रहे हैं। अपने जीवन का कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला है जिसे आप लोगों के सामने रख रहे हैं, या कोई ख़ास बात है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, या किसी और के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, या उनका फ़ैसला आपको सुनने को मिल सकता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड। क्वीन ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप अपने निजी जीवन में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। आपकी कोशिश होगी कि आपका डेली रूटीन बहुत व्यवस्थित हो, आपके आसपास का माहौल व्यवस्थित हो, लोग व्यवस्थित हो। तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं, जहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, किसी तरह का फ़ैसला लेंगे, कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए ये आपका एक्शन भी है। तो आप में से कुछ लोग काफ़ी सोच समझकर पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम करेंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि सोच समझकर आगे बढ़ें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, या फिर जो करना चाहते हैं उसके बारे में उसके फ्यूचर आउटकम के बारे में अच्छे से एनालाइज कर लें, तब आप आगे बढ़ें। क्वीन ऑफ व्हील्स आपके विचारों में ठहराव है। अपने निजी जीवन को लेकर आप किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे। ये जजमेंट कार्ड कहता है कि उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अपने निजी जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, या क्या आपने करने का फ़ैसला लिया है, इस बारे में लोगों को आप इस बात की जानकारी देंगे। तो ये आपके निजी जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आपका फ़ैसला आपको अपने स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, या फिर आपके जीवन में एक ठहराव होगा। जहाँ काफ़ी उलझनें थी आपके निजी जीवन को लेकर, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पर इनडिसाइसिवनेस था आपकी तरफ से, आप किसी बात को लेकर फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, या आपके जीवन में एक ठहराव नहीं था, तो अब आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। अपने लिए कोई फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।